कार्यालय कलेक्टर एवं जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ से विज्ञापन जारी हुआ है ना। तो ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवा केंद्रों के संचालन हेतु, तो ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है, आधार सेवा केंद्र के संचालन हेतु सुपरवाइजर और ऑपरेटर का चयन किया जाना है। तो कहाँ कहाँ पोस्ट है, मुंगेली, लोरमी, पथरिया। तो ग्राम पंचायत है, एक एक पद है। आवेदक कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, वर्तमान में किसी भी संस्था का नियमित विद्यार्थी ना हो, आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक प्रतिभूति, बीमा, बैंक गारंटी या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो। कोई व्यक्ति आधार संचालक ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का ना हो अथवा किसी दंडनीय अपराध के लिए दोषी किया जा चुका हो। पूर्व वर्तमान में कार्यरत आधार केंद्र संचालक ऑपरेटर की स्टेशन आईडी में कोई भी पेनल्टी राशि भुगतान हेतु लंबित ना हो। वर्तमान में इन हाउस मॉडल अंतर्गत कार्यरत आधार केंद्र संचालक ऑपरेटर तथा जिन्हें इन हाउस मॉडल के अंतर्गत स्टेशन आईडी, क्रेडेंशियल आईडी आवंटित की गई है, वे इस चयन प्रक्रिया हेतु पात्र नहीं होंगे। आधार केंद्र संचालक ऑपरेटर को NSEIT द्वारा ITEA सुपरवाइजर ऑपरेटर की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, जिसके उपरांत UIDAI द्वारा पंजीयन नंबर प्रदान किया जाता है। चलिए जान लेते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होगी। आवेदक को मुंगेली जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदक द्वारा केवल एक ही पंचायत कार्यालय के लिए आवेदन किया जाए। एक से अधिक आवेदन करने या आवेदन पत्र में एक से अधिक कार्यालय का नाम होने पर भी सभी आवेदनों को क्या करेगा, निरस्त कर देगा। चिप्स कार्यालय द्वारा प्रदाय स्टेशन आईडी, जिसे वर्तमान में आवेदक द्वारा संचालित किया जा रहा हो, के लिए आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन मान्य होगा। आवेदक को उसी स्टेशन आईडी का पूर्व से स्वामी होना अनिवार्य है अथवा आवेदक उस स्टेशन आईडी का स्वामित्व रखता हो अथवा उस स्टेशन आईडी का संचालन किया हो। आवेदन वही मान्य होगा जिस आवेदक के पास चिप्स, क्रेडेंशियल आईडी एवं स्टेशन आईडी हो तथा वर्तमान में एक्टिव हो। पात्र अपात्र सूची के दावा आपत्ति निराकरण उपरांत दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के आधार पर पंचायतवार आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। आधार केंद्रों की संख्या के अनुसार प्रतीक्षा सूची तैयार कर कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, मतलब कौशल परीक्षा भी होगा। प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए वैध मानी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के कार्य नहीं करने, UIDAI द्वारा सस्पेंड होने अथवा बर्खास्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से क्रमशः अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन अभ्यर्थियों को 1,50,000 रुपये का सुरक्षा जमा राशि FDR के रूप में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी को
अनुबंध के समय जमा करना होगा। चयनित अभ्यर्थी का आधार पंजीयन एजेंसी का लाइसेंस सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर अनुबंध को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। चयनित आधार ऑपरेटर को अपने निर्धारित कार्यालय में कार्यालयीन दिवस समयानुसार स्वयं उपस्थित होकर अपनी सेवाएं प्रदान करना होगा, है ना। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी जिला मुंगेली द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित शासकीय कार्यालय में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा समय समय पर विभिन्न विभागों के विभिन्न आधार पंजीयन अद्यतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार चयनित आधार केंद्र संचालक ऑपरेटर को उक्त शिविरों में अपनी सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित परिसर हेतु चयनित कार्यरत आधार संचालक ऑपरेटर को आवश्यकता अनुसार जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी जिला मुंगेली द्वारा अन्य शासकीय कार्यालय में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये विज्ञापन है आपका मुंगेली से आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का। तो चलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।